ठीक है, यहाँ से मैं प्रेस कर दिए हैं। $500 की ट्रेड ले ली सेफ्टी मार्जिन पे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जैसा कि साइड में भी मैं आपको दिखा रहा हूं, बैक टू बैक विनिंग की है बैड मार्केट में भी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 100% एक्यूरेसी के साथ अभी भी विनिंग करें। सबसे पहले हम अपना, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो अमूमन ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं ड्रॉ करते, बट जब आपके लिए हम कोई चीज़ लेकर आते हैं तो ड्रॉ करना पड़ता है ताकि आपको समझ भी आए कि कौन सी ट्रेड कहाँ पर और किस रीज़न की वजह से ली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल सेट कर लिया है और हम इसे डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे मार्केट का क्या सीन चल रहा है। ठीक हो गया, हम 5 मिनट पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, बड़े शेडो हैं नीचे की तरफ, यानी टोटल बायर का प्रेशर है। और ठीक है, यहाँ पर भी हमें बाय का ही मूव देखने को मिल रहा है, तो होप के मार्केट बैक टू बैक बाय जाए। और बट यहाँ पर एक लेवल भी है तो इसे भी फॉलो कर सकती है। हम क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेंगे, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि बैच 18 अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा स्टार्ट है और ये बैच इंशाल्लाह प्रो लेवल तक जाने वाला है, एडवांस लेवल तक जाने वाला है। इसकी क्लोजिंग देखेंगे, अगर लेवल से ऊपर हुई तो हम बाय की ट्रेड लेंगे और अगर नहीं होती तो उसके हिसाब से फिर हम प्लान करने वाले हैं। ठीक है, ये एक लेवल है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा है तो इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो नीचे पेंडिंग पार्टी रिकवरी है ग्रीन पर, वो भी हो सकती है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, अभी सर हफीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी हम साथ साथ गाइड कर रहे हैं और वो कुछ क्वेश्चन भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी उनके क्वेश्चन लेंगे। जी, क्वेश्चन तो मेरा है, क्योंकि जो बैच 18 चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कैसे चल रहा है, मतलब कि प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या फिर के बारे में। नहीं, माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डेली एसएस भी आते हैं उनके, हम चेकआउट भी करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो बाय की ट्रेड ले लेते हैं, फिर डिस्कस करता हूँ। देखें, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस स्टूडेंट आए और उनको पढ़ाकर फारिग कर दिया, उनसे फीडबैक नहीं लिया, उनका हाल अहवाल नहीं पूछा, भाई पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे, कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। यहाँ प्रॉपर हम माशाल्लाह से सर अरसलान और मेरी ये रूटीन है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो हम उनके प्रॉपर स्क्रीन भी शेयर करवा के उनसे पूछते हैं कि भाई आप लगा के दिखाएं एसएनआर लेवल या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, या कहीं एफवीजी फाइंड करके दिखाएं और वहाँ पर ट्रेड कहाँ पर कैसे और टारगेट क्या है मार्केट का ये भी बताएं। तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट से उनकी खैर खबर लेते रहते हैं ताकि पता चले यहाँ पे सिर्फ आए हैं तो कुछ लेके जाएं, कुछ बने। और अल्हम्दुलिल्लाह से इसी रीज़न की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो माशाल्लाह से कोई लीडर बोर्ड पर आ रहे होते हैं और डेली माशाल्लाह $200-400-500 एक तो नॉर्मल स्टूडेंट भी बना रहे हैं। जैसे हमारे सलमान भाई हैं, तसव्वुर भाई हैं और इसके अकमल भाई हैं, इस तरह के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह सिंसियर हैं ट्रेडिंग के साथ और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी विन हो चुकी है। अगर ये हमें सेफ्टी मार्जिन देगी तो हम अगेन बाय की एंट्री ले सकते हैं। और साइड में देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ट्रेड सारी की सारी विन ही हैं। विन होने का रीज़न सिंपल है, बाई मार्केट में पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, सब्र के साथ। हर कैंडल पर हम ट्रेड नहीं ले रहे आपके सामने, ठीक है। जहाँ हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं पर ट्रेड लेंगे और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी का रिज़ल्ट है आपके साइड में जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है सर। और ये भी बता दें कि जैसे मार्केट के हालात चल रहे हैं, बहुत मतलब अनस्टेबल चल रही है मार्केट, बिल्कुल फॉलो नहीं करती कभी कभी एसएनआर लेवल को भी, तो हमें क्या देखकर ट्रेड लेनी चाहिए भी बता देखें। सबसे पहले तो पेशेंस के साथ मार्केट में बैठें। बैड मार्केट में भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ख्याल ये रखना होता है कि भाई आप सेफ्टी मार्जिन यूज़ करें, ठीक है। आपके मुताबिक जो कैंडल ग्रीन बनना है, अगर वो ग्रीन भी बनता है और आपने स्टार्ट में ट्रेड ना लें, आप कोशिश करें सेफ्टी मार्जिन, जैसे अभी मुझे यहाँ पे मिल रही है, मैं बाय डायरेक्शन की ट्रेड ले ली सेफ्टी मार्जिन पे, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि गैप अप हुआ है छोटा सा, जिससे मुझे लग रहा है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा। और इन केस ये ग्रीन नहीं भी बनता, कोई डोजी बनता है, तो तब भी सेफ्टी मार्जिन की वजह से मेरा विन हो जाए। तो बैड मार्केट में भी ट्रेड लेने के कुछ रूल्स होते हैं,
तरीके होते हैं। अब मार्केट जिस तरीके से मैंने बताया ये अभी कंसोलिडेट हो रही है सेंटर में, ठीक है। ऊपर भी एक इसके लेवल पड़ा है, नीचे भी लेवल पड़ा है, ये नीचे की पेंडिंग पार्टी रिकवरी भी कर सकती है और बैक टू बैक ऊपर भी जा सकती है। बट ऊपर जाने के इस वक्त चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक को ये टच करके आ गई है। लेकिन टच करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, ये भी देखा जाता है मार्केट अपनी पेंडिंग पार्टी रिकवरी यानी मतलब विक्स को फिल करके चलती है। तो हम इसका भी ख्याल रखेंगे, जहां भी हमारी लॉस होगी हम उसकी रिकवर करने की आपके सामने कोशिश करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से सेफ्टी मार्जिन की वजह से ये हमारी विन हो चुकी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। सर सेफ्टी मार्जिन से याद है कि हम लोग जो सिग्नल देते हैं पब्लिक को चाहिए कि वो सेफ्टी मार्जिन यूज़ करें या ना करें? जी जी बिल्कुल। मैं तो आजकल कह रहा हूँ कि मार्केट इतनी ख़राब चल रही है जिस तरीके से 2 महीने से चल रही है, और हर साल इन्हीं 2 महीने में जो है सितंबर अक्टूबर में मार्केट बैड रहती है। होप के नवंबर में सेट हो जाएगी एक आध 2-4 दिन बाद। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी यही होती है कि भाई आप सेफ्टी मार्जिन यूज़ करें अच्छी अपॉर्चुनिटी पर भी, ताकि आपकी विनिंग के चांस बढ़ जाएं। अगर आपके मुताबिक मार्केट ने बाय जाना है तो आप क्या करें, पहले मार्केट को थोड़ा सा डाउन आने दें, उसके बाद बाय की एंट्री लें, ठीक है। अब ये एक डोजी टाइप कैंडल बन गया है। अब जो है मार्केट अभी तक देखें वहीं कंसोलिडेट हो रहा है, कोई ख़ास प्रेशर शो नहीं हो रहा। अप डाउन का प्रेशर शो हुआ है आकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी पिछली ट्रेड भी विन, उससे पिछली भी विन, और ये सारी बैक टू बैक विन चल रही हैं। तो जिसने ज्वाइनिंग देनी हो गाइस बैच 18 में अभी भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस ईयर के लास्ट में आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी भी लेकर आएँ, आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आएँ। जिस तरह हम लेकर आते रहते हैं वो भी हम देंगे, और गिफ्ट तो आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। जैसे कि अभी आपको जो है वो 5 गिव अवे देखने को मिले हैं, उसके भी शॉर्ट्स आपको मिल चुके हैं, प्रोवाइड हो चुके हैं, वो भी आपने देखे होंगे। और नेक्स्ट बैच के लिए हमने अभी से अनाउंस कर दिया है कि हम 10 गिव अवे देने वाले हैं, यानी 10 मेंबर को फ्री में एंट्री देंगे। वो हमारे साथ कोर्स में शामिल होंगे, और डे में जो है वो सेल्फ ट्रेडिंग भी हमारे साथ किया करेंगे, यानी नाइट में क्लासेस होगी और डे में फ्री में जो ट्रेड्स हम ले रहे होंगे वही ट्रेड उन्हें भी हम प्रोवाइड करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि सेल्फ ट्रेडिंग जो है वो स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए हो। तो इंशाल्लाह मार्केट स्टेबल होगी तो बहुत सारी चीज़ें अगेन वापस शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से डेली के आपको 7 से 8 सिग्नल प्रॉफिटेबल देखने को मिलते थे। और अभी किसी ने वीआईपी में ज्वाइनिंग देनी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टर्नओवर लिंक मौजूद है, अकाउंट क्रिएट करें, देन आफ्टर डिपॉजिट अपनी ट्रेडर आईडी सर हफीज़ को ही सेंड कर दें, इंशाल्लाह आपको वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। सर और ये भी बता दें कि काफ़ी लोग रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं ट्रेड पे भी, तो इस मार्केट पे तो रिस्क बनता नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप देखें ना मेरे पास कितनी अमाउंट है, 5-6 हज़ार के करीब है ना, लेकिन मैं कितने डॉलर की ट्रेड ले रहा हूँ आपके सामने, $50 की, क्योंकि बैड मार्केट है। इन केस मेरा MTG के साथ लॉस हो, मेरी सेहत पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो भाई आपके पास होते ही $100 हैं या $20 हैं या $50, $10, उसमें भी आप $5-5 की ट्रेड ले रहे होते हैं। 1-2 MTG के साथ लॉस हो गई तो आपका अकाउंट ज़ीरो की तरफ चला जाता है। तो काइंडली बड़े रिस्क ना लिया करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी पर ही ट्रेड लें। अभी इसकी क्लोजिंग डिपेंड करेगी, अगर ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज होती है तो मैं बाय की ट्रेड लूँगा, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये अंदर क्लोज हो जाए देन, अदरवाइज़ जिस तरीके से सेलर आ रहे हैं, प्रेशर सेलर का अभी इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये नीचे थोड़ा सा और आ जाती, मेरे ऑर्डर ब्लॉक को क्लिक करे, अभी भी आ सकती है, अगर आए तो मैं यहाँ से बाय की ट्रेड लूँगा। इसको बनना ग्रीन ही है, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये ग्रीन ही होनी चाहिए, बट इसने सेफ्टी मार्जिन नहीं दिया और ये जा रही है ऊपर। होप कि अब ये बड़ा ही ग्रीन बन जाए, देखते हैं क्या होता है। कन्वर्ट तो नहीं हो सकती इतनी देर में, अगर ये इंगल्फ करती है इस रेड को तो मैं बाय की एंट्री ले सकता हूँ, अदरवाइज़ देखता हूँ ये कितना बड़ा ग्रीन बनता है। बड़ा ही बनने के चांस है, क्योंकि लास्ट टाइम आप प्रीवियसली यहाँ देखें कितने बड़े बड़े शेडो आए हैं ग्रीन में, और यहाँ से मार्केट ने अपना प्रॉपर हाई क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये इतनी देर से एक पेंडिंग पार्टी पड़ी थी, जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि वो फिल हो सकती है, तो वो हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट बैक टू बैक बाय भी जा सकती है, और ये देखें कितना बड़ा हो, एक बड़ा ग्रीन देखने को नज़र आ रहा है। जिस तरीके से बोला बड़ा आ सकता है और आया भी। अभी ये अगर मेरे ग्रीन के 50% पर ये रेड आता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं मार्केट में काम की आपको बताता हूँ, कोई भी एक बड़ा कैंडल हो उसका 50% जो होता है वो एक SNR का काम करता है। अगर ये 50% पर आता है तो देन मैं बाय करूँगा। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक हैमर टाइप का कैंडल देखने को मिला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप
अलग अलग पेयर मतलब के टाइमर क्यों चेक करते हैं? जैसे आपने अभी 5 मिनट का चेक किया, 10 मिनट का चेक किया, ऐसे इनको पब्लिक को भी बताएं ताकि वो भी सवालात करती है कि देखें जो स्टूडेंट हैं उनको तो सर हफीज़ हम बताते रहते हैं जगह ब जगह कि भाई टाइम फ्रेम कितने मैटर करते हैं, राउंड नंबर कितने मैटर करते हैं, बट ये हम पब्लिक में भी बताते रहते हैं। हमारी वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, यहाँ बताते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं, ट्रेड लेके दिखा रहे होते हैं। जिसने अभी तक हमारी सारी वीडियोस देख ली, होप कि वो एक अच्छा ट्रेडर खुद ही बन सकता है बगैर कोर्स के। तो यहाँ पर मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ से अरे सेफ्टी मार्जिन ले लेता, स्टक हुई थी मार्केट, जैसी मैंने ट्रेड ली डाउन आ गई। बट देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि दोनों कैंडल में प्रीवियस दोनों कैंडल में आप देखें बायर थे, तो लिहाजा यहाँ से डायरेक्ट ही बायर का कैंडल आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा, नीचे आ गई। होप के ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, और अगर नहीं होती तो देखते हैं क्या करना है, उसका MTG बनता है नहीं बनता, वो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। अगर ये डाउन बनती है और मेरे ग्रीन के 50% पर ही क्लोज देती है तो मैं यहाँ से अगेन बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया एक बड़ा कैंडल जो है उसका 50% जो है SNR का काम करता है। अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, होप के ग्रीन में ही रहे, OTC है, कुछ भी कर सकती है। तो अच्छा, तो सर हफीज़ ने पूछा कि भाई टाइम फ्रेम क्यों चेंज किया जाता है। मार्केट एनालाइज करने के लिए ट्रेडर्स को टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ये तीसरी ट्रेड भी विन हो गई जो आपके सामने लिए, वैसे तो बैक टू बैक सारी विन है। अब यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन मिल रहा है, होप के ग्रीन ही बने, इसलिए मैंने बाय की एंट्री ले ली। अब देखते हैं ये लॉस होती है विन होती है। लॉस भी होगा तो आपके सामने दिखाया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी आपके सामने दिखाया जाएगा। कोई वीडियो कट नहीं होगी, जाती रहेगी, इसी तरीके से चलते रहेगी, और कोशिश करेंगे आपको नॉलेज भरमार दी जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। लास्ट के कुछ सेकंड्स हैं, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, और अब ये नीचे ही हो रही है भाई। अब ये तो चलो भाई, इसने काम पक्का कर दिया। अब मैं MTG की तैयारी करूँगा। अगर ये ग्रीन की विक के अंदर ही क्लोज होती है तो मैं MTG ले सकता हूँ गाइस। ये भी पिछली वीडियो में मैं बताया था, जिसको पता है वो समझ गए होंगे सर क्या देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं MTG प्लान करूँगा। होप के ऊपर चले जा चले जा चले जा, नहीं 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 नहीं, लास्ट सेकंड में जो नीचे का झटका ख़तरनाक लगा। अभी ग्रीन की विक के अंदर ही क्लोज हो गई, तो इट्स मीन्स के बायर का अभी भी प्रेशर है। तो मैं यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से MTG प्लान कर रहा हूँ। MTG ये लगा दी है, लगी क्यों नहीं है अभी तक। नेट भी कभी कभी ऐसा मसला, अभी लगी है, देखो मार्केट भी नीचे आ रही है। तो देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट रहता है। MTG के साथ ये लॉस होती है या विन होती है, और लॉस होती है तो उसकी रिकवरी भी आपके सामने की जाएगी, और अगर विन होती है वो भी रीज़न आपको बता दिया गया है सिंपल, कि विक के अंदर क्लोजिंग थी तो इट्स मीन्स के सेलर एक्टिव मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे नीचे आने के लिए, बट वो अचानक से नीचे गिरना शुरू हो गए। तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाय की। तो अगर ये सेलर का बनता है और हमें सेफ्टी मार्जिन मिलता है हमारे लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक पर, तो हम वहाँ पे सेफ्टी मार्जिन पे ही जो है ट्रेड ले लेंगे। अब हमने $500 सेट कर लिया क्योंकि लॉस हो गया $150 का, और अब रिकवरी करेंगे और नीचे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। यही होता है गाइस ट्रेडिंग में, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ना वहाँ पे अच्छी अमाउंट लगा दिया करें, और जहाँ कम कन्फर्मेशन हो वहाँ पे छोटा रिस्क लें, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यही अगर थोड़ा और नीचे आएगा तो हम बाय के लिए जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे थोड़ा सा और, बस इधर से, बस ठीक है। यहाँ से मैं प्रेस कर दिए हैं, $500 की ट्रेड ले ली सेफ्टी मार्जिन पे। होप के ये शेडो मार के ऊपर ही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि अभी आपके सामने जो कंडीशन रही है कि मार्केट बैक टू बैक जब इस लेवल पर आई है वहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, तो इट्स मीन्स के यहाँ पर अगर सेलर की भी ये कैंडल बनती है तो ये एटलीस्ट हमारे ट्रेड से ही ऊपर क्लोज हो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बस ये ओ क्या कर रही है, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह विन हो चुकी है गाइस। आखिर में नीचे ही झटका लगा है, बट ऑर्डर ब्लॉक था, श्योरिटी थी, $500 सेट किए और सेफ्टी मार्जिन पर ट्रेड ले ली। इसलिए कहा जाता है कि सेफ्टी मार्जिन यूज़ करें, और कभी भी ट्रेड करने बैठें तो गाइस पेशेंस के साथ बैठें, टेंशन ना लिया करें। लॉस हो जाए, लॉस होता है, पार्ट्स ऑफ बिजनेस।
तो लेकिन प्रॉफिट जनरेट करना भी आपका काम है। और पब्लिक चैनल में अभी तक नहीं आया तो जैसा कि आपको पता है डेली के शॉर्ट देखने को मिलते हैं, लाजमी ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।